नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। खबर समस्तीपुर से है, जहां आंखों में सपने, कंधे पर बस्ता और जान हथेली पर लिए हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के सिरसिया गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए नाव के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। बच्चे रोज ये खतरा मोल लेते हैं ताकि स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकें। पिछले कई वर्षों में स्थिति ऐसी बनी हुई है। एक ही पंचायत के दो हिस्से नदी की वजह से बटे हुए हैं। लोगों को पंचायत के दूसरे हिस्से में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। वहीं छात्राओं ने बताया कि ये स्थिति पहले कई वर्षों से बनी हुई है। हर बार प्रशासन से कहा जाता है कि इस नदी पर एक पुल बनवा दीजिए या सरकारी नाव की व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हर साल बस वायदे कर दिए जाते हैं। एक छात्रा ने कहा कि स्कूल जाना हो तो कई बार सोचना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिनों पहले ही दो छात्रा नाव का संतुलन बिगड़ने की वजह से नदी में गिर गई थीं। बड़ी मुश्किल से उनको बचाया गया। वहीं ग्रामीणों में मोहम्मद मुन्ना, अनवर इकबाल का कहना है कि नदी पार करने के लिए नाव एकमात्र सहारा है। वो भी इतना छोटा है कि ठीक से 4 लोग से अधिक बैठ जाए तो नाव का संतुलन बिगड़ जाता है। उन्होंने छात्राओं की सहूलियत के लिए प्रशासन से 2 नाव देने की मांग की है। सुनिए छात्राओं और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के। समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड अंतर्गत भटवन पंचायत में एक ऐसा गांव है जहां बच्चियां नाव पर जान जोखिम में डाल के जाती है विद्यालय प्रतिदिन। बच्चियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। सरकार बच्चियों को स्कूल तो भेज दी है, लेकिन ये सुदूर देहात है और यहाँ समस्या है कि करे नदी पार होकर विद्यालय जाना पड़ता है। लगभग गांव से विद्यालय 2 किलोमीटर पर स्थित है, तो नदी में इन लोगों को नाव का सहारा है। चूँकि यहाँ सरकारी नाव नहीं रहने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और प्राइवेट नाव में 10 रुपये देकर ये लोग आती जाती है, वो भी नाव छोटा है, जिस कारण बच्चों को काफ़ी परेशानी होता है। हम बात करेंगे यहाँ अभी नाव पर बैठने के लिए कुछ बच्ची आई हुई है विद्यालय से। ये बताओ बाबू, क्या परेशानी होता है तुम लोगों को आने जाने में? बोलो। बहुत परेशानी होता है। कैसे आती है जाती है तुम लोग? नाव से जाते हैं। कितना पैसा लेता है? 10। अच्छा ये बताओ, ये जो नाव है यहाँ सरकारी नाव उपलब्ध है तुम लोगों को? नहीं। अच्छा ये बाबू ये बताओ कि विद्यालय जाती है, अगर नाव लेट हो जाता है तो विद्यालय जाने में लेट भी होती है? यस। हाँ। और क्या समस्या होता है तुम लोगों को? सर बोलते हैं 10 बजे गेट बंद कर देते हैं स्कूल का। कितना तब पैसा घर से देती है? सवेरे चलते हैं, तब सवेरे स्कूल पहुंचते हैं। कितना पैसा देती है तुम लोग? 10। 10 रुपया देख प्रति रोज आती जाती हो। और नाव पर डर भी लगता है। हाँ। जब क्या नाम हुआ बहुत पानी तुम्हारा? बहुत हो जाता है तब। तुम्हारा नंदिनी कुमारी, किस स्कूल में पढ़ती हो? भेटवन, किस क्लास में पढ़ती हो? 9th। क्या परेशानी होता है तुम लोगों को विद्यालय आने में? परेशानी ये होता है कि हम जब भी स्कूल आते हैं, नाव वाला कभी टाइम पे नहीं रहता और कभी रहता है तो वो जल्दी पार नहीं कराता। मतलब कि इतना पानी है, हम जब भी नाव पे आते हैं, नाव टूटा है, उसमें बहुत पानी भी हो जाता है। हम लोग अपनी जान पे खेल के स्कूल आते हैं। अगर बड़ा नाव होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरे गाँव में हाई स्कूल भी नहीं है। अगर होता तो हम वहीं पर पढ़ते, यहाँ आने की ज़रूरत ही ना थी हमें। और कल भी आए थे तो हम 1-1.5 घंटा से यहाँ पर ठहरे थे। नाव वाला था ही नहीं और नाव भी नहीं था कि हम कैसे जाते। 12 बजे छुट्टी हुआ स्कूल में और हम 3 बजे घर पहुँचे। ऐसे में घर वाले भी बोलते कि स्कूल नहीं जाना, बहुत दूर है, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बहुत चीज़ का टेंशन रहता है, इसलिए घर वाले आने भी नहीं देते। बहुत परेशानी करके तुम लोग विद्यालय आती हाँ, जाती हो। बहुत परेशानी होता है। तो अगर क्या हो जाए तो तुम लोगों को सुविधा मिलेगा? अगर सरकार हमें बड़ी नाव दे दे तो उससे भी थोड़ा सुविधा मिल सकता है, लेकिन अगर पुल बन जाए तो और भी अच्छा होगा। क्या नाम हुआ? आफरीन नाज, किस स्कूल में पढ़ती हो? UMS भटवन। बाबू ये बताओ, तुम लोगों को क्या परेशानी होता है विद्यालय आने जाने में? नाव नहीं है, इसीलिए बहुत परेशानी होता है आने में। 2 किलोमीटर दूर है स्कूल, उसके बाद नाव से आना पड़ता है, पैसा लगता है, नाव वाला टाइम पे नहीं लाता है, यही होता है। और मेरे गांव में हाई स्कूल भी नहीं है। 10वीं तक स्कूल होता तो हमको इतना परेशानी भी नहीं होता और अपने स्कूल में ही पढ़ाई हो जाता। गांव से तुम लोग ऐसे ही रोज प्रतिदिन आते हो छोटी नाव से? हाँ, छोटी नाव से ही। डर और भी नाव, लगता हाँ बहुत डर लगता है, नाव टूटा भी है। जान जोखिम में डाल के? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा परवीन, किस स्कूल में पढ़ती हो?
उच्च मध्य विद्यालय भटवन, कौन क्लास में हो? 9th। अच्छा बाबू, ये बताओ क्या समस्या है तुम लोगों को? विद्यालय आने जाने में क्या परेशानी होता है? सर हम लोग को नाव से जाना पड़ता है, लेट हो जाता है, कभी कभी नाव वाले नहीं रहते हैं तो लेट हो जाता है, इसलिए सर भी बहुत बोलते हैं। कितना पैसा लगता है तुम लोगों को? 10। और यहाँ सरकारी नाव उपलब्ध है? नहीं। कितना मतलब छोटा नाव है तो इसमें जब बैठते हो तो डर भी लगता है? यस सर। क्या नाम हुआ तुम्हारा? रुखसार खातून, किस स्कूल में पढ़ती हो? भटवन, कौन क्लास में हो? 9th। क्या परेशानी होती है तुम लोगों को? हम लोग को परेशानी होती है, स्कूल से पहले तो घर से स्कूल जाते हैं, टिफ़िन लेके जाते हैं, और उसके बाद जब घाट पर आते हैं, अगर घाट वाला नहीं रहता है तो आधा घंटा वेट करना पड़ता है, और उसके बाद आते हैं, फिर नाव पर चढ़ने में भी डर लगता है हम लोग को। और फिर जब इधर उतरते और कादो उदो सब है, पैर उठ चला जाता है कीचड़ में, फिर ड्रेस गंदा हो जाता है। फिर स्कूल जाते हैं तो सर बोलते हैं गंदा ड्रेस पहन के आती है, फिर सर तो लगी है तो बोलेंगे ही सर। और उसके बाद नाव अगर कभी रहता है कभी नहीं रहता है, कभी इधर बैठना पड़ता है कभी उधर बैठना पड़ता है, वरना उधर से अगर गाड़ी से जाएंगे तो पैसा लगेगा, और पैसा हम लोग ज़्यादा लेके नहीं आते हैं, उतना ही लेके आते जितना से हम घाट पार हो सके। और उसके बाद तो अगर मिल भी गया सवारी तो राजघाट तक छोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग को सिरसिया पैदल आना पड़ता है। अगर साइकिल लेके जाए तो यहाँ बांध से लेके राजघाट तक रास्ता बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो यहाँ सरकारी नाव उपलब्ध है? नहीं, सरकारी नाव नहीं उपलब्ध है, वो तो प्राइवेट नाव है, पार कराता है, पैसा लेता है। तो विद्यालय जाने में बहुत तुम लोगों को परेशानी करके प्रतिदिन विद्यालय जाती हो? प्रतिदिन जाते हैं लेकिन नाव नहीं मिलता, इसी कारण हम लोग स्लिप टेस्ट देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम राहत परवीन है। किस स्कूल में पढ़ती हो? भटवन स्कूल में पढ़ती हूँ, कौन क्लास में? 9th क्लास में। अच्छा बाबू, ये बताओ क्या परेशानी होता है तुम लोगों को विद्यालय आने जाने में? विद्यालय आने जाने में हमको ये परेशानी होता है, नाव पार होना पड़ता है, उसके बाद नई नाव मिलता है तो उसके बाद बैठना पड़ता है। अगर लेट गए तो स्कूल में सर डांटते हैं, गेट बंद कर देते हैं, अंदर भी जाने नहीं देते, फिर हम बहुत बोलते हैं तब खोलते हैं, और उसके बाद हम लोग को परेशानी को भी नहीं समझते हो। और जब हम लोग को नाव नहीं मिलता है, उधर से आते हैं तो गाड़ी नहीं मिलता है तो पैदल आना पड़ता है। अब पाँव तुम्हारे घर से विद्यालय कितना किलोमीटर है? लगभग होगा 2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर होगा। तो विद्यालय रोज आने जाने में परेशानी हो रही है? जी, परेशानी हो रही है। ये नाव तो छोटी सी नाव है तो इसमें डर भी लगता है नाव पर बैठने में? जी लगता है, कभी कभी हवा ज़्यादा चलता है तो लहर मारता है, उसमें तो और डर लगता है। तो सरकार की ओर से नाव यहाँ उपलब्ध है? नहीं, नाव नहीं उपलब्ध है, प्राइवेट नाव है, हम लोग पैसा दे के आते हैं और जाते हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? राहत परवीन। किस स्कूल में पढ़ती हो? भटवन स्कूल में पढ़ते हैं। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की एक खास रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।